आपको जानकर हर्ष होगा और आपके माध्यम से लाखों अन्य लोगों को कि प्रमुख मंदिर का निर्माण कार्य 5 जून यानी आने वाले इस महीने में 5 जून को पूजा के साथ स्थापना हो जाएगी। जब मैं प्रमुख मंदिर आपको बता रहा हूँ तो जैसा आपको मालूम है कि उसके भूतल पर ग्राउंड फ्लोर पे पहले ही रामलला की स्थापना 2024 में हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में थी। अब जो कार्य पूरा हो गया उसके बाद मंदिर का प्रथम तल और दूसरा तल और उसके ऊपर शिखर, ये निर्माण कार्य पूरा हो गया है। और प्रथम तल में राम दरबार की स्थापना होगी। राम दरबार में भगवान राम, सीता, उनके भ्राता और हनुमान जी हैं। उनकी मूर्तियां जयपुर में शिल्पकार ने उस मूर्तियों को बनाया है। ये मूर्तियां राजस्थान में एक बहुत ही मानी हुई माइंस है जहाँ मकराना के मार्बल कहलाते हैं। उसकी जो श्रेष्ठतम मार्बल है उसको प्राप्त करके ये मूर्तियाँ बनी हैं और संभवतः जयपुर से आज वो चल चुकी होंगी और 23 को वो अयोध्या पहुंच जाएंगी। अयोध्या में उन्हें गर्भगृह में स्थापना रखी जाएगी और 3 तारीख से पूजा जब शुरू होगी तो जो एक प्रतिष्ठान का कार्यक्रम होता है और एक गर्भगृह में उनकी स्थापना भगवान की होगी, वह 5 जून को हो जाएगी। तो इस प्रकार प्रमुख मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसी के साथ 5 जून को ही कुल मिलाकर जो अन्य छोटे मंदिर बने हैं उनको भी दर्शन के लिए सुविधा अब मिलेगी। ये जो मंदिर हैं ये 2 अलग अलग हैं। एक तो वो 7 मंदिर हैं जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम के सामाजिक समरसता की दृष्टि से प्रमुख हैं। इसमें महर्षि वाल्मीकि जी, जिनकी रामायण हम आप जानते हैं, जिन्होंने उस कार्यकाल में समय व्यतीत किया है, उनकी मूर्ति है। अगस्त्य मुनि की मूर्ति है, अहिल्या जी की है, सबरी माता की है, निषाद जी की है, वशिष्ठ जी की है। तो ये मूर्तियां 7 हैं, इनका भी कार्य पूर्ण हो गया है और इनकी भी पूजा प्रतिष्ठा 5 जून को होगी। और जो परकोटा है, जो मंदिर के चारों तरफ लगभग 1.4 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस में है, उस परकोटा में 6 मंदिर हैं। वो जो 6 मंदिर हैं उसमें दुर्गा माता हैं, अन्नपूर्णा जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, शिव जी हैं और सूर्य भगवान हैं। तो इनकी मूर्तियां भी अब स्थापित हो जाएंगी, वो आ गई हैं। इनकी भी पूजा प्रतिष्ठा 5 जून को हो जाएगी। तो इस प्रकार 14 मंदिर 5 जून को उनकी पूजा प्रतिष्ठा पूरी होगी और यह कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरे परिसर में यदि आप देखें 71 एकड़ के परिसर में, तो एक प्रमुख कार्य जो सितंबर तक चलेगा वह परकोटा का कुछ हिस्सा है जो अभी पूर्ण नहीं हो पाया है।
जो सितंबर तक पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम उस दिशा में हैं कि वर्ष 2025 के अंत तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य जिसको कि ट्रस्ट ने निर्माण समिति को सौंपा था, वह सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। यानी कि सर जो आम जनता है वो भी 5 जून के बाद जो है और भी जो मंदिर हैं उनके दर्शन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें दर्शन की व्यवस्था है। संभवतः मेरी जानकारी जो है, ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि के बाद लगभग 1 सप्ताह के अंदर जो श्रद्धालु हैं वो अन्य मंदिरों में भी दर्शन के लिए जा सकेंगे। यह अवश्य है कि इन स्थानों पर अलग अलग सुविधाएं हैं। जैसे मैं आपको अगर समझाऊं तो जो भूतल है इसमें तो किसी प्रकार की संख्या की रुकावट नहीं है, केवल एक समय रैशनिंग है कि एक निश्चित समय पे भगवान का मंदिर खुलता है और रात्रि को बंद होता है। उस समय तक जितने लोग जा सकते हैं दर्शन करते हैं। लगभग 1 लाख प्रतिदिन जा रहे हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। लेकिन जो प्रथम तल है उस पर कुछ सीमा है, क्योंकि प्रथम तल पे जो पूरी स्पेस है वो भी कम है। फिर सीढ़ियों से चढ़ कर के जाना है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि सीढ़ियों पे कितना वेट एक समय पे आए। तो उस दृष्टि से लगभग 750 से 1000 व्यक्ति प्रथम तल पे दर्शन कर सकेंगे। अन्य मंदिर तो भूतल पे ग्राउंड फ्लोर पे सभी हैं, उस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन केवल राम दरबार के लिए फिर यह व्यवस्था की गई है कि ऑनलाइन लोग पास अपना बनवा लें। पास की कोई फीस नहीं है और पास बनवा करके जिनको पास मिल जाएगा, ये वो खुला हुआ व्यवस्था है। जैसे ही वो सीमा जो है पार होने के पहले ही पास बनना बंद हो जाएगा, तो जिन्हें पास मिलेगा वो वहाँ दर्शन के लिए जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।